Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस. दिस इज योर निखिल सर बैक विद एंड वीडियो लेक्चर. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका चैप्टर 17 का एक्सरसाइज 17 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे 11th के कुछ पार्ट्स हैं वो क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 बता करके सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे. और उसके बाद फिर सेकेंड एक्सरसाइज जो आपका है पूरा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे. बट फिलहाल आज आपका जो एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 11th का 3rd, 4th, 5th, 6th है वो सब खत्म करेंगे. देखिए यहाँ पर बोला है इस क्वेश्चन में कि आपको लेटर्ड जो दिए हुए हैं, जो भी जैसे ए दिया है, बी दिया है, एम दिया है, एन दिया है, इसकी वैल्यू आपको बतानी कि इसका वैल्यू कितना निकलेगा. तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने बता दिया था आपको सारी चीज़ें, तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा. अब देखिए इसको किस तरीके से करना है. पहले आप ट्राइंगल्स ले लो. इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी, ये ट्राइंगल ले लीजिए पहले आप, है ना. और ये ट्राइंगल लेकर के पहले आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये इसके इक्वल है, दिख रहा है ना. तो यहाँ पर गिवन है आपका ए इज इक्वल्स टू ई बी, और ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्लियर है. ए इज इक्वल्स टू ई बी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा. अब ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी ए इज इक्वल्स टू 20 डिग्री. क्या हो जाएगा, एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा. तो कैसे, ध्यान से देखिएगा. अगर हम बात करें ई ए बी का 20 डिग्री दिया हुआ है, इस हिसाब से ई बी ए भी तो इक्वल होगा क्योंकि साइड एंगल साइड से, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपने निकाल लिया. अब इसी ट्राइंगल में चलेंगे और देखेंगे यहाँ से एंगल ई ए बी प्लस एंगल ई बी ए प्लस एंगल बी ई ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से. क्लियर है. ई ए बी और ई बी ए दोनों की वैल्यू कितनी है, तो 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस, अगर एंगल ई बी ई ए की बात कर लें तो ये आपको निकालना ही है. बी ए इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल बी ई ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यहाँ से आप निकाल लो एंगल बी ई ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल बी ई ए हो जाएगा आपका 140 डिग्री. कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल बी ई ए निकल कर क्या, यानी ई यानी ए की वैल्यू निकल गई, तो बी ई ए मैंने बोला ना बीच वाला होता है, तो बी ई ए का मतलब है ए, है ना. तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, आप लिख सकते हो, और ए इज इक्वल्स टू 140 डिग्री. तो ए की वैल्यू निकल करके आ गई 140 डिग्री. क्लियर है. अब बी की वैल्यू निकालना हो तो आप क्या कर दोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ए है, ये बी है, तो ये लीनियर है. ये क्या है भाई साहब, इसको अगर बोला जाए तो ये आपका है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर है ना, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री होता है. तो यहाँ से आप लिख लोगे बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए. बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगी. उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री. तो b की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई. और आपको पता है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा लीनियर पेयर है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 140, और ये कितना हो गया 40, तो दोनों मिलकर के कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया. चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा. अब आपको वैल्यू निकालनी, ए और बी का वैल्यू निकल गया, ए और बी का वैल्यू निकल गया. वैल्यू निकालते हैं हम लोग सी का निकालेंगे, एम एन का निकालेंगे. देखते हैं वैल्यू सी क्या निकलता है. अब देखिए आपको निकालना है इन ट्राइंगल बी ई एफ. आप लोग बस ग्राफ देखते रहिएगा. अगर ट्राइंगल बी ई एफ की बात करें तो यहाँ से कैसे चीज़ें सॉल्व होंगी, तो आप करोगे एंगल ई बी एफ प्लस एंगल बी ई एफ प्लस, यहाँ से अगर बात करें एंगल बी एफ ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री. क्लियर चीज़ें, इतना हो जाएगा. उसका ई बी एफ है 60 डिग्री और बी ए है कितना, बी एफ है 40 डिग्री प्लस एंगल बी एफ ई फाइंड करना है आपको, ये हो जाएगा 180 डिग्री. क्लियर चीज़ें, ठीक है. अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री प्लस एंगल बी एफ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल बी एफ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल बी एफ ई इज इक्वल्स टू 80 डिग्री.
तो बी एफ ई भी कितना निकल कर क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। और बी एफ ई क्या है तो आप लिख सकते हो और सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आपको पता चल गई है। और जब ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई है, अब आगे कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑल्सो यहाँ पर लिखिएगा जो चीज़ें दी हुई हैं। ई एफ पैरेलल टू डी सी, ई एफ क्या है, डी सी के पैरेलल है। एंड और क्या हो जाएगा भाई, ई डी एंड एफ सी आर ट्रांसवर्सल, ई डी एंड एफ सी आर ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, सॉरी। ई एफ पैरेलल किसका है, डी सी के पैरेलल है। ई डी एंड एफ सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे सामने बुक है वैसे आपके पास भी बुक होना चाहिए सामने। ठीक है, तो आप समझेंगे सारी चीज़ों को आराम से। उसके बाद फिर आप लिखोगे यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एन, जो कि आपका क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एन, जो कि आपका हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगा, एंगल एम इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल एन इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो बस इस तरीके से बाकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी थी और आपने एंगल एम इज इक्वल्स टू 40 डिग्री और एंगल एन इज इक्वल्स टू 80 डिग्री कर लिया है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन इसका जो 4th, 5th एंड 6th पार्ट है उसको भी करके हम ख़त्म करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे 4th क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला इसके पैरेलल दिया है, ये वाला इसके पैरेलल दिया है, यानी कि आपको एक बार इस ट्रायंगल को उठाना है और एक बार आपको इस ट्रायंगल को लेकर के चलना है। ठीक हो रही चीज़ें, बस इसको इस तरीके से करिए। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले ट्रायंगल निकाल लो। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ई एफ एच, इन ट्रायंगल ई एफ एच, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आइसोसेलस, ये हो जाएगा आपका आइसोसेलस एज ई एफ इज इक्वल्स टू ई एच, ई एफ इज इक्वल्स टू ई एच। क्लियर हुई चीज़ें। अब यहाँ पर अगर आप चलोगे तो इसको क्या लिखना है, एंगल ई एफ एच इज इक्वल्स टू एंगल ई एच एफ इज इक्वल्स टू 35 डिग्री इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, ये वाई है। क्लियर हुई चीज़ें। अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, एंगल ई एफ एच प्लस एंगल ई एच एफ प्लस एंगल एच ई एफ, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। क्लियर चीज़ें। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो एंगल ई एफ एच की अगर बात की जाए, देखिए ध्यान से, एंगल ई एफ एच की बात की जाए तो भाई ये देखो क्या एफ आ रहा है बीच में, एफ है वाई, और ये कितना 35 डिग्री है। तो एंगल अगर ई एफ एच और एंगल ई एच एफ की बात करें, एंगल ई एफ एच और ई एच एफ की बात करें तो क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री प्लस वो भी हो जाएगा 35 डिग्री। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए एंगल एच ई एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा एंगल एच ई एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 35 प्लस 35 ऐड होके 140 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो एंगल एच ई एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें। तो बस आपको ये चीज़ याद करके रखना है, क्या हो जाएगा 30, अरे माफ़ करिए 35 प्लस 35 70 हो जाएगा ना, गुड, माफ़ करिएगा 180 माइनस 70 डिग्री, क्योंकि क्या हो जाएगा 35 35 70 हो जाएगा, 140 नहीं होगा, माफ़ करिएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल करके आ गया एंगल एच ई एफ का कितना आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री। कितना आ गया, एंगल एच ई एफ इज इक्वल्स टू 110 डिग्री आ गया। क्लियर है चीज़। और एच ई एफ ये आपका जेड है तो आप लिख लो और जेड इज इक्वल्स टू 110 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को आपको बताते हैं। अब ग्राफ देखिएगा आप, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिया है ई एफ पैरेलल टू एच जी, ई एफ एच जी के पैरेलल दिया है। और ये क्या एच एफ क्या हो जाएगा भाई, तो आपका जो एच एफ है वो हो जाएगा ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगा, एच एफ इज़ ट्रांसवर्सल, एच एफ ट्रांसवर्सल हो जाएगा। क्लियर हुई चीज़ें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू क्या है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
y इक्वल्स टू ए हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसकी वजह से। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे भाई तो a इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, तो अब क्या हो जाएगा सर, ऑल्सो आप लिखिएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू एंगल ई एच एफ, एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ई एच एफ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी है, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी हो गया, तो एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई एच एफ हो गया। क्लियर हुई चीज़ें? अब देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री आ गई। क्लियर है ना ये चीज़? चलिए अब देखिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब आगे बात किया तो क्या आ गया, अब किस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, तो हम लोग चलेंगे ओ एच जी में, इन ट्रायंगल ओ एच जी, ओ जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। होप यू अंडरस्टैंड। ट्रायंगल ओ एच जी में क्या हो जाएगा, ओ जी इज इक्वल्स टू एच हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर आपका, ये आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर चीज़ें? अब जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे एंगल ओ एच जी इज इक्वल्स टू एंगल ओ जी एच, हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ जी एच, और ये हो जाएगा 35 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ओ जी एच, 35 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ओ जी एच हो जाएगा। क्लियर? तो ओ जी एच की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अब इसी में चलेंगे हम लोग, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अगला एंगल निकलेगा, तो आप लिखोगे एंगल एच ओ जी प्लस एंगल ओ एच जी प्लस एंगल ओ जी एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल एच ओ जी प्लस एंगल ओ एच जी प्लस एंगल ओ जी एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो आप लिख लीजिएगा। अब ये हो जाएगा आपका सी प्लस 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 प्लस 35, 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 और 180, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये आपका c का वैल्यू निकल करके कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल c निकल करके कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। अब इसके बाद फिर हम लीनियर पेयर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और अब देखिए यहाँ से c प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कर देंगे। क्यों 180 डिग्री करेंगे, क्योंकि ये क्या आपका लीनियर पेयर है, ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? अब d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ही ली है, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, क्योंकि c उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये जो आपका 110 डिग्री। तो d इज इक्वल्स टू कितना निकल कर के आ जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू निकल कर के आ जाएगा 70 डिग्री, ये 110 डिग्री। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गई। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो इन ट्रायंगल ओ जी एफ, ट्रायंगल ओ जी एफ में क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, d प्लस एफ प्लस ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस आपको ई फाइंड करना है, तो ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। 70 प्लस 35 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 105 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री आ जाएगी, तो सी की वैल्यू आ गई 175 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 175 डिग्री, सही कर रहे हैं, 70 प्लस 35 105 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो सी की वैल्यू 180 माइनस, हाँ तो चलो ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 175, अरे यार 75 डिग्री आ जाएगी ना, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 75 डिग्री आ जाएगी। तो चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और सी की वैल्यू भी निकल करके आ गई। एक्चुअली मैंने गलती कर दिया, ये सी नहीं ई है, ये आपका क्या है, ई है, ई है, ई। तो ई का वैल्यू कितना आ गया, ई का वैल्यू 75 डिग्री आ गया, क्योंकि डी प्लस एफ प्लस ई ही हमने निकाला 180 डिग्री ना, तो डी की वैल्यू गिवन है, एफ निकाला हमने, एफ की वैल्यू निकाली है, ई की वैल्यू क्या है आपको फाइंड करनी है, तो 105 डिग्री प्लस सी इज इक्वल्स टू इतना, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। अभी देखिए हम लोग सी की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं 110 डिग्री, तो वो तो निकालना नहीं था, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, ये आ गई 75 डिग्री।
तो आपको सारे वैल्यूज़ पता चल गए, ए बी सी डी ई सबके वैल्यू पता चल गए, है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं अभी पार्ट समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पार्ट 5 को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अभी जो 5th क्वेश्चन है ये आपका ए बी सी डी ई दिया हुआ है, इसमें 130 डिग्री एंगल ए दिया हुआ है, एफ एच पूछ रहा है आपसे, जी पूछ रहा है आपसे, ये जी है, जी पूछ रहा है आपसे, और यहाँ 20 डिग्री गिवन है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल वे में समझिए। यहाँ पर एक ऐसा दिया हुआ है, ठीक, तो आप इसको पैरेलली समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में। उम्मीद करना 17 आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इजी है एक्सरसाइज, है ना। अब कर देना है ए ये है ई, पैरेलल किसके है, बी डी के पैरेलल है, ठीक है। एंड ए बी क्या है सर, तो ए बी है आपका ट्रांसवर्सल, एंड ए बी इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, 130 डिग्री प्लस एच, 130 डिग्री प्लस एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान समझिएगा, 130 डिग्री प्लस एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ये आपका क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, सेम साइड है ना ट्रांसवर्सल का। तो 130 डिग्री प्लस एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है चीज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है ऑल्सो 130 डिग्री इज इक्वल्स टू एफ। क्या है, 130 डिग्री इज इक्वल्स टू एफ है, क्यों है, क्योंकि यह है करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब यहाँ से आप कर दो भैया, पहले एफ इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री, एच की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई है। क्लियर चीज़ें। अब आगे बढ़िए, इन ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में ये क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एफ प्लस जी प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 130 डिग्री प्लस जी प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 130 प्लस 20 कितना हो जाएगा, माइनस 150 डिग्री हो जाएगा, कि दोनों को ऐड करके इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो g की वैल्यू यहाँ से निकल करके कितनी आ गई, g की वैल्यू निकल करके आ गई 30 डिग्री, और ये हो गया आपका आंसर, है ना। ये बस निकालना ही था, g की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, f की वैल्यू आ गई 130 डिग्री, h की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो ये निकालना ही था आपको, h f g निकालना था आपको, और आपने वैल्यू निकाल लिया। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11 का 5th पार्ट। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 का जो लास्ट पार्ट है उसको कर लें, उसके बाद फिर 12th क्वेश्चन करके वीडियो लेक्चर वहीं पर ख़त्म करेंगे। तो ये है अब 6th वाला पार्ट, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, यहाँ 30 डिग्री है, ये एस है, ये आर है, ये एंगल पी है, और ये एंगल क्यू है। तो आपको पता है एंगल एस, एंगल आर, एंगल पी, एंगल क्यू, 4 एंगल्स यहाँ से आपको फाइंड करने हैं। यहाँ पर 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है आपको। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो सिंपल सा देखिए, आप लिखोगे एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, और ये आपका किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपके 30 डिग्री के इक्वल। क्यों हो जाएगा, देखिए अगर बात करें हम लोग ई ओ डी के, तो ये होगा ई ओ डी। क्लियर है। अब ए ओ बी की अगर बात की कर लिया जाए, ये ए है सॉरी, अगर ए ओ बी की बात कर लिया जाए तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसे आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, इसे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए, अब आपको करना है इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ। अब ट्रायंगल ए बी ओ में क्या हो जाएगा, आइसोसेलस, आइसोसेलस, आइसोसेलस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको दिखा है ए ओ इज इक्वल्स टू ए बी। आपका जो ए ओ है किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, ए बी के इक्वल्स टू हो जाएगा। यहाँ पर दिया भी है ए ओ ए बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दिया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाला इसके भी इक्वल है, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो अब ट्रायंगल ए बी ओ की अगर बात करें, आइसोसेलस है, क्योंकि ए ओ इज इक्वल्स टू क्या आपका ए बी है,
तो आप कर लो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ ए बी ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री आ गई। क्लियर चीज़ें। अब ओ ए बी यानी क्या ये 120 डिग्री। अब ओ ए बी यानी क्या, तो ओ ए बी यानी कि पी है एंगल पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और P इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो P की वैल्यू कितनी आ गई सर, P की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। क्लियर हुई चीज़ें। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंगल P तो निकल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एंगल Q और R निकाल करके बता देते हैं कि किस तरीके से निकलेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका OA पैरेलल टू BC। OA BC के पैरेलल हो जाएगा एंड आपका जो OB होगा वो क्या होगा ट्रांसवर्सल होगा। OB इज ट्रांसवर्सल। OB क्या हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल OBC। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल OBC। क्लियर। अब AOB कितना हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू Q, या इसी को आप क्या लिख सकते हो और Q इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो Q की वैल्यू भी निकल के आ गई। अब यहाँ से आपको निकालना है केवल R की वैल्यू। तो R के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल BOC। एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल BOC क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएगा, एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल BOC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू R और R इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, या R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एंगल तीनों पता चल गया, R की भी वैल्यू पता चल गई, Q की भी वैल्यू पता चल गई और P की वैल्यू भी पता चल गई। क्लियर चीज़ें। तो बस इसी तरीके से करना है, थोड़ा समझ समझ के करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा बस लगा दीजिए काम बन जाएगा आपका। तो ये तो 6 के 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए आपके। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका क्लास करते हैं ओवर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हिंट पे मत जाइए, जो भी हिंट दिया हो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ ABC, ये है D और ये है आपका E। ये एंगल हो गया x + 19 डिग्री, हो गया 2x + y डिग्री, हो गया y - 11 डिग्री और ये हो गया आपका x + 11 डिग्री। क्लियर है। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन। क्लियर चीज़ें। देखिए किस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 19 डिग्री इज इक्वल्स टू y - 11 डिग्री। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि करस्पॉन्डेंस एंगल है ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल ना आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो x + 19 डिग्री इज इक्वल्स टू y - 11 डिग्री, क्योंकि क्या हो जाएगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y - 11 डिग्री माइनस 19 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, y को इधर लेते आइए तो हो जाएगा आपका x - y इज इक्वल्स टू कितना निकल कर क्या आ जाएगा ये -30 डिग्री। x - y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -30 डिग्री हो जाएगा, जो कि हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका। क्लियर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल था, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है। क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि x + 19 डिग्री इज इक्वल्स टू y - 11 डिग्री। फिर इसका इधर उधर आपने क्या कर लिया सर, ट्रांसफर कर लिया। अब ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC ले लो, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए ABC, और अब होता है तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो मैं डायरेक्टर दे रहा हूँ, तीनों का सम 180 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 2x + y डिग्री प्लस x + 11 डिग्री प्लस
1y माइनस 11 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर चीज़ें। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। 2x प्लस एक्स वाले को एक साथ कर लीजिए, 2x प्लस एक्स, y और y को एक साथ कर लीजिए तो प्लस y, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस 11 डिग्री और प्लस इंटू माइनस माइनस 11 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि भाई वेरिएबल को एक साथ, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस एक्स 3x, y प्लस वाई 2y, प्लस 11 से माइनस 11 उड़ गया तो आ गया आपका 180 डिग्री। क्लियर चीज़ें। अब इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से आपको करना है सर, देखिए सॉल्विंग, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जब सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए फर्स्ट में आया था 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री आया था, है ना। अब आप क्या कर लेंगे, देखिए इस वाले को इन दोनों को इक्वल करेंगे तब तो जा करके आपका कुछ काम बनेगा ना, इक्वल करेंगे तब तो कुछ कटेगा ना। तो आप क्या करें, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2y प्लस में ये 2y माइनस में आपस में कट जाएगा। तो अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, और करके इसको लिखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस, अच्छा 30 का जब मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 22 से करेंगे तो माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस 2y से माइनस 2y गया। अब इन दोनों को सम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल्स टू, प्लस करना है तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 120 डिग्री अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 24 डिग्री। क्लियर चीज़ें। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री। अभी पता नहीं चला है ना, क्यों, क्योंकि आपका जो एंगल दिया है, देखिए यहाँ पर जो आपका एंगल दिया हुआ है, ये आपका 2x प्लस वाई दिया है, y माइनस 11 x प्लस 11 x प्लस 19 दिया है, यानी कि ये x और y में दिया हुआ। तो x की वैल्यू पहले हम कहीं पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि आपका आंसर कितना है। तो x की वैल्यू, अभी x की वैल्यू निकली है सिर्फ कितनी, x की वैल्यू 24 डिग्री निकली है। इसके बाद जब आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, तो जो आप रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 24, x की वैल्यू 24 है और x माइनस वाई माइनस 30, तो 24 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री माइनस 24 डिग्री, क्योंकि ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 54 डिग्री हो जाएगा, माइनस से माइनस उड़ गया तो y इज इक्वल्स टू 54 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री आ गई। तो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही आपने x की वैल्यू पुट किया तो क्या आ गया आपका 24 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री, y की वैल्यू तो आ गई 54 डिग्री, y की वैल्यू 54 डिग्री आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री आ गई। अब देखिए आप यहाँ से एंगल आराम से निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको केवल x की वैल्यू फाइंड करनी थी और आपको केवल y की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसके लिए आपको केवल यही करना था और आपको एंगल्स नहीं निकालने, तो x की वैल्यू 24 डिग्री और y की वैल्यू 54 डिग्री। तो ये तो था आपका एक्सरसाइज 17A, जो कि आज हमने कर दिया कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम 17B को सॉल्व कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम पे ही सारी क्वेश्चंस हैं। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। और वो फार्मूला क्या होता है, तो उसमें केवल आपको देखिए एक ट्रायंगल दिया होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। एक इस तरीके से ट्रायंगल दिया होगा, ये है A, ये है B, ये है C। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेस। और इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। क्लियर। तो जगह हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब देखिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम में हल्का सही पर बता दे रहा हूँ आपको, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो जब पाइथागोरस थ्योरम हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर हो गई ये चीज़ें। तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। देखिए क्या होता है, ये है आपका परपेंडिकुलर, इसके ठीक सामने देखिए जहाँ पर 90 डिग्री बनता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसके ठीक सामने क्या होता है हाइपोटेनस, और नीचे वाला क्या होता है बेस होता है। बोलते हैं ना बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये बेस है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने वाला जो एंगल होता है वो आपका हाइपोटेनस कहलाता है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इसी पे आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज 17B के वो सब सॉल्व होगा। और देख के सिर्फ बड़ा लग रहा है बट बड़ा कुछ है नहीं, 11 क्वेश्चन दिए हुए सिर्फ, और वो 11 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, सारे एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप लोगों से केवल एक चीज़ ये कहना मुझे कि आप लोग एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करते रहा करिए। जी हाँ, एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम्पल्स ही सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। क्लियर है। और मैंने एक टेस्ट पेपर भी बनाया है जिसको कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दूंगा, और उस टेस्ट पेपर को भी आप लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कि टेस्ट पेपर चाहिए, या फिर जितने लोग टेस्ट देना चाहते हैं। तो पेपर मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा, और आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। ठीक, जैसे मान लो एक छोटा सा दिखा दूँ, तो मैथमेटिक्स टेस्ट फॉर क्लास 8 है, टोटल क्वेश्चन 15 है, टोटल मार्क्स कितने 60 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं दूंगा, और मैं कुछ चाहूँगा कि आप लोग ऑनेस्टी के साथ सारे क्वेश्चंस को करें और अच्छे तरीके से करें, और एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर लेकर के आएँ। तो बस जो क्वेश्चंस मैंने टिक करा दूंगा, या फिर जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा यकीन मानिए वो इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए